गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने कुछ होम लोन से रिलेटेड जो बैंक में जब हम लोन अप्लाई करते हैं होम लोन के लिए सैलरीड पर्सन, तो उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोग के सामने होम लोन्स लेने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो कि एक्चुअली हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं होम लोन के लिए केवल वो पर्सन जो सैलरीड हैं, यानी कि कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बैंक लोन कर होम लोन लेते समय आपको अप्लाई करने होंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं ये अपने डॉक्यूमेंट्स के उसमें गया फोल्डर पे और आप लोग को दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो प्लीज़ वेट फॉर ए सेकेंड। ये आ गया मेरा फोल्डर डॉक्यूमेंट्स फॉर लोन। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे कि मेरा स्क्रीन अभी ओपन हो रहा है और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जब हम होम लोन में बैंक में लेने जाते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ हमें एक इनिशियल प्रोसेसिंग फ़ीस चेक देना पड़ता है, जो कि नॉर्मली लगभग सभी बैंक लेते हैं। इनिशियल प्रोसेसिंग फ़ीस चेक वो होता है जो प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक लोन प्रोसेस करने के लिए चार्ज करती है, उसका एक पार्ट होता है इनिशियल, नॉट फुल प्रोसेसिंग फ़ीस। जैसे बहुत सारे बैंक हैं तो वो चार्ज करते हैं 0.50 यानी कि 50 पैसा ऑफ टोटल लोन अमाउंट। कुछ होते हैं 0.025 यानी कि 25 पैसा। और अलग अलग बैंकों का अलग, कोई 1% भी चार्ज करता है। तो ये डिपेंड्स है कि प्रोफाइल बैंक टू बैंक की वो क्या चार्ज करते हैं। और जब भी आप चेक देंगे दोस्तों, तो वो जो इनिशियल प्रोसेसिंग फ़ीस का चेक आप बैंक को देंगे वो बैंक के नाम में ही चेक बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अभी चलिए मैं बताता हूँ कि जब हम होम लोन के लिए जाते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं जो कि हमें बैंक देता है, उसके बाद कौन कौन से वो अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें देने पड़ते हैं, उनकी एक लिस्ट है। तो यहाँ पे एक्चुअली दो लोन हैं। एक लोन तो ये है कि सॉरी, यहाँ पे दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपका केवाईसी और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, और दूसरा होता है जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो मैंने इन दोनों को अलग अलग किया हुआ है। तो फर्स्ट देखते हैं कि आप कौन कौन से अपने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बैंक को देंगे, और सैलरीड पर्सन मतलब जो जॉब करते हैं। तो चलिए, तो आप जैसा देख रहे होंगे, मैं अभी आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। अभी स्क्रीन मेरे हिसाब से, यस, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स फॉर होम लोन फॉर सैलरीड पर्सन। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट जो है वो है फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट एंड एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स का मतलब अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेंट है तो उनकी फ़ोटोग्राफ लगेगी। दूसरा है पैन कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल नहीं, कॉपी। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स कॉपी हैं, कुछ भी ओरिजिनल नहीं देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट हम देंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, यानी कि आपके साइन होंगे उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दूसरा है पैन कार्ड की कॉपी। तीसरा है आधार कार्ड की कॉपी। चौथा है लेटेस्ट लाइट बिल ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस, यानी कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हो वहाँ का लेटेस्ट लाइट बिल, यानी कि उसी मंथ का लाइट बिल की एक कॉपी लगेगी।
और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अब आप जहाँ पे रह रहे हो उसके दो टाइप से होते हैं। या तो आप खुद के घर पे रह रहे हो या आप किराए के घर पे रह रहे हो। अगर आप खुद के घर में रह रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, केवल लाइट बिल लगेगा। और अगर आप किराए के घर में रह रहे हो तो लाइट बिल के साथ साथ आपको एक रेंट एग्रीमेंट की कॉपी देनी पड़ेगी। ये हो गया। अब रेंट एग्रीमेंट के बाद आते हैं तो लगता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर जो होते हैं आपके एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने पड़ेंगे, वो लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर। एक सैलरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी जो आपके एम्प्लॉयर देंगे आपको, वो अपने लेटर हेड में। तो एक वो हो गया। इसके बाद आता है 3 इयर्स फॉर्म 16 फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये फॉर्म 16 क्या होता है? साल में एक बार जब आपका मार्च मंथ ख़त्म होता है उसके कुछ समय के बाद ही आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। तो उसमें एक्चुअली सैलरी की डिटेल्स होती है पूरी, कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, क्या क्या डिटेल्स है, क्या डिडक्शन है, क्या इंसेंटिव है, कितना टीडीएस कटा हुआ है, वो डिटेल्स होती है। तो उसको फॉर्म 16 बोलते हैं। तो आप एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले सकते हैं और वो बैंक में जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि 3 इयर्स, हो सकता है आप 2 साल से जॉब कर रहे हैं तो आपको फिर आप 2 साल का फॉर्म 16 बैंक को दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, 3 मंथ सैलरी स्लिप। ये सैलरी स्लिप आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलेगी और उस वो सैलरी स्लिप 3 महीने की, यानी कि पिछले 3 महीने की, वो आप दे सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट मतलब आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसका पिछले 6 महीनों का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि अगर आपके एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं तो आपको सभी बैंक अकाउंट्स की कॉपी लगानी पड़ेगी 6 मंथ की। नेक्स्ट 11 पॉइंट है रनिंग लोन डिटेल्स। अगर आपके अभी प्रेजेंट में ये जब बैंक में लोन आप अप्लाई कर रहे हो होम लोन के लिए, उसके पहले से ही कुछ लोन्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके चल रहे होंगे। तो आपको उनकी डिटेल्स, यानी कि उनके सैंक्शन लेटर या उनसे संबंधित कोई भी डिटेल जो आपके कम्युनिकेशन में बैंक द्वारा भेजे गए हैं, तो आपको वो डिटेल्स भी बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नॉर्मली सैंक्शन लेटर होता है और आपका ईएमआई कितना आ रहा है वो पेमेंट की डिटेल्स होती है, वो लेते हैं बैंक, ताकि वो होम लोन देने में उसको कैलकुलेट कर सके कि आपको कितना लोन देना है। वो सब उनका एक पार्ट होता है बैंक वालों का, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये नॉर्मली बात आपका केवाईसी, बैंकिंग और आपसे एम्प्लॉयर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना है वो हो गए। तो एक पार्ट तो ख़त्म होता है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, जब आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो ऑब्वियसली उस प्रॉपर्टी के कुछ लीगल पेपर होते हैं जो बैंक वाले चेक करते हैं, और लीगल पेपर को वेरीफाई चेक करने के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जब तक लीगली वैलिड नहीं होगी, नॉर्मली कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। ये गाइडलाइंस है कंसर्न अथॉरिटी की। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या दे सकते हैं जब आप लोन अप्लाई करते हो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, नंबर फर्स्ट है प्रूफ ऑफ एनी पेमेंट मेड टू सेलर्स, यानी कि जिससे आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपने हो सकता है उनको कुछ इनिशियल पेमेंट की होगी, जिसको टोकन मनी बोलते हैं या एडवांस मनी बोलते हैं। तो वो अमाउंट जब आप उनको पे करते हो तो आपको उनसे एक रिटर्न में एक स्लिप चाहिए होती है कि आपने इतना इतना पेमेंट उनको किया हुआ है। दूसरा आता है ड्राफ्ट सेल एग्रीमेंट की कॉपी। मतलब जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो एक फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता है, एक्चुअली ड्राफ्ट सेल एग्रीमेंट होता है। उसमें सभी कुछ लिखा होता है, क्या कंडीशंस हैं, किसको बेच रहे हैं, कितना एरिया है, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो उसका एक ड्राफ्ट सेल एग्रीमेंट अगर आपने बनाया हुआ है तो उसकी एक कॉपी भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। एक्चुअली ये कंसर्न अथॉरिटी होती क्या है? जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो आपको पता है कि गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना वो बिल्डिंग नहीं बनेगी। जो भी कंसर्न अथॉरिटी होती है वो चेक करती है जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं। तो नॉर्मली ये एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या सिडको
या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी ग्राम पंचायत में है तो उनके ग्राम के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो होते हैं। तो एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। तो जो मेरे ख्याल से ये सेल एग्रीमेंट के साथ में अटैच होगा, नॉर्मली अटैच होता है, तो इसकी कॉपी देख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका ब्लूप्रिंट की कॉपी। ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक बहुत बड़ा नक्शा होता है एक्चुअली, मतलब वो प्रॉपर्टी का, और वो ब्लूप्रिंट उसको बोलते हैं, ब्लूप्रिंट कॉपी, मैप होता है। उसकी कॉपी भी आपको अटैच करके लगानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो ये ड्राफ्ट सेल एग्रीमेंट आप देंगे, तो आपके सेलर जो होंगे उनसे जब आप इनको बनाएंगे ड्राफ्ट सेल एग्रीमेंट, तो उनके पास ऑब्वियसली उन्होंने प्रॉपर्टी तो खरीदी होगी पहले, अगर जो आपको बेच रहे हैं अगर उन्होंने कहीं से प्रॉपर्टी, तो उनके पास एक क्या होता है, चेन एग्रीमेंट की कॉपी होती है, मतलब जो उनके एग्रीमेंट की कॉपी, तो आपको वो भी देना पड़ेगा। और उस सेल एग्रीमेंट की कॉपी में जितने भी अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से, वो सब लगे होते हैं, जैसे 7/12 हुआ, लॉयर का सर्टिफिकेट हुआ, सर्च रिपोर्ट हुई, और अदर डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी देने पड़ेंगे। वो एक्चुअली देने क्या पड़ेंगे, मतलब वो आप जब आप सेल एग्रीमेंट उनसे मांगोगे, सेल एग्रीमेंट की कॉपी कि हम बैंक लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो शायद आपको दे देंगे, और फिर वो आप बैंक में प्रेजेंट कर सकते हो। उसी के पीछे ये सब लगा होता है, जैसे कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लॉयर्स का सर्च रिपोर्ट, अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और साथ साथ ब्लूप्रिंट की कॉपी। तो बस दोस्तों, आप ये सब चीज़ें जमा करिए। नॉर्मली इतने ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको होम लोन अप्लाई करने के लिए। हो सकता है थोड़े बहुत और डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगे, डिपेंड बैंक टू बैंक, तो वो भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये नॉर्मली मैंने मेजर पार्ट आपको बता दिया। तो थैंक्स अ लॉट मेरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरा चैनल लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। थैंक्स अ लॉट।